जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारी हूँ। महाराज जी, आपकी रील्स देखता रहता हूँ और जीवन में मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करें कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि ये ही आपके सदगुरुदेव हैं। और चार हमने हमने श्री जी से प्रार्थना की थी। पहला जब सबसे पहले गुरुदेव मिले जो बाल्यावस्था में, तो हमने आकांक्षा भी नहीं की थी गुरुदेव की। मतलब ज्ञान ही नहीं था मुझे कि मुझे गुरुदेव वरण करने। बस मुझे था कि भगवान प्राप्त करना है। मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, और वो होती है भजन से। और उस समय संत जन आया करते थे तो घर में कीर्तन होता था, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो वो नाम और भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इस शरीर के जो पिताजी थे, वो जब पहली बार घर से निकलने के बाद हमें पकड़ा, तो उनका जो भाव था वो उस समय भगवान के द्वारा प्रेरित था। तो हमने कहा, बड़े भैया हम घर नहीं जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले, किसने सिखाया तुम्हें? तुम कहे, सिखाने पढ़ाने से नहीं, अपने आप से है। बोले, फिर भी चलो हमारे साथ। हम कहा, घर नहीं जाएंगे चाहे मार डालो। तो उनका घर नहीं, पर ऐसे थोड़ी चला जाता जैसे तुम चल पड़े, घर से निकल पड़े। एक परंपरागत, एक आचार्य परंपरागत, एक गुरुदेव की आश्रय वृत्ति। हमका आगे हमें कुछ ज्ञान नहीं, पर हमें इतना है कि घर नहीं जाएंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले, चलो हम तुम्हें संत के पास ले चलते हैं। तो वो ले गए थे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने हमें पहली बार स्वीकार किया। उन्होंने कहा, एक हफ्ता छोड़ दो, एक हफ्ता बाद या तो घर आ जाएगा या संत बन जाएगा। तो गुरुदेव की कृपा से और यहाँ जो गुरुदेव हमें प्राप्त हुए, यहाँ हमें श्री जी से प्राप्त हुए। हमने श्री जी से प्रार्थना की थी कि हमारे कठोर शुष्क ज्ञान मार्ग के हृदय को प्रेम में बना देने के लिए आप गुरुदेव रूप से मिलो। मैं ऐसे पहचान नहीं कर पाऊंगा कि आप कौन है, मेरे गुरुदेव कहाँ हैं, आप स्वयं मिलो। तो हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में हम थे, तो गोसाई जी ने कहा, बाबा सुनो, हमारे संप्रदाय में एक सहचरी भाव के सिद्ध महापुरुष हैं, आप जानते हो? तुम कहा, नहीं महाराज जी, हम किसी को नहीं जानते। तो उस समय गुरुदेव भगवान मदन टेर के सामने लाडली कुंज था, उसमें रहते थे। तो कहा कि आप वहां जाना। हमारा कोई आकर्षण नहीं हुआ सुन के। कहा जी, और हमारी बात भगवान पे छोड़ देते थे कि अगर आपको मिलाना है तो मेरे अंदर प्रेरणा करो। हम ऐसे किसी संत से मिलने नहीं जाते थे। हमारा चूंकि एकांतिक जीवन रहा गंगा किनारे का, और बचपन से रहे तो बड़े सावधान रहे, तो बहुत प्रवीणता थी। हम जैसे आप कह दो कि वहाँ बहुत बढ़िया प्रवचन अर्चन, हम नहीं जाएंगे। हमारे अंदर आएगा तो हम जाएंगे और दूर बैठ के सुनेंगे, जहाँ वो महात्मा हमें न देख रहे हो, हम उन्हें न देख रहे हो, केवल कान में वचन पढ़ रहे हैं और उसी से पता चला हाँ ठीक है, तो फिर सामने गए, नहीं तो हट गए, चले गए वहां से। जे भी अपनी कुटिया आए तो एक ब्रजवासी थे, उनका दंडोत बाबा, बहुत जोर के महात्मा है बाबा, वृंदावन की चरम सीमा के रस में उपासना में डूबे हुए ये मदन टेर के सामने आप कभी मिलो। हम कहा, ये बात तो गोस्वामी जी ने भी कही और ये बात इन्होंने भी कही। हम कहा, तीसरी बात रही कि हमारे अंदर आ जाए कि मैं मिलूं। 4 शाम के बजे होंगे कि हाहाकार मच गया। मतलब एकदम व्याकुलता का, मुझे मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटा तक खटखटाते रहे, अंदर से बंद था। आधा घंटा बाद पादुका की आवाज आई। देख, पहली सीन में बिक गए। पहले दर्शन में ही महाराज जी के आंसू चल रहे थे, बार बार अचला से ऐसे पूछ रहे थे। ये देखा कि अरे गजब है। अब देखते ही कि इतनी उच्च कोटि प्रेम की अवस्था। महाराज जी ने ऐसे देखा, सन्यासी वेश हमारा, लाल वो भगवा वस्त्र, त्रिपुंड लगाए। बोले नहीं, उनका आप जाइए, फिर कभी आना। ऐसे ही सारे से हम कर, नहीं महाराज जी, मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे एक क्षण चाह दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, कल आ जाना। नहीं महाराज जी, अभी हमें समझ आए। हम कहा, ऐसी विभूति जो मुंह फेर ले तो फेर ही ले, फिर क्या। जाके अपने आसन में बैठा ला। हमारा कोई गुरु भाव तो था नहीं, तो महाराज जी के आसन में एक संत को जैसे बैठालते, वहां बैठते ही हमें रोना शुरू। क्यों रो रहे हमें खुद पता नहीं। कहे तो परमाणु है महाराज जी के। महाराज जी,
मैं प्रिया प्रीतम की उपासना करना चाहता हूँ लेकिन सन्यासी हूँ, अहम ब्रह्मास्मि की उपासना रही, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। महाराज जी ने ऐसे 3 अंगुली पकड़ी, कहा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस जिस दिन से पकड़ा उस दिन से निहाल कर दिया, उस दिन से निहाल। तो गुरु की खोज स्वयं ठाकुर जी ने हमें करवाई, हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम गुरु की खोज कर। हर प्रश्न का तुरंत उत्तर, मौन रहते हैं, बोलते नहीं, लेकिन हमारी सन्यासी बुद्धि तो हर प्रश्न का तुरंत उत्तर गुरुदेव भगवान। जब प्रश्नों का उत्तर समाधान मिल गया, जैसे कि महाराज जी हमारा सूत्र है सर्वम खमलिदम ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, तो बोले हमारा भी सूत्र सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वह तो बात एक ही है। जब मन मिलता चला गया, इष्टाकार वृत्ति हो गई, फिर जो परिवर्तन आपको कैसे बताए, देखने में ये निकल के जा रहे हैं तो एक अंगूछा लगाए, कमंडल लिए, डंडा लिए जा रहे हैं, और ऐसी उच्च अवस्था है, स्थिति जिसे कहते हैं कि पूछो मत। हम जैसे कठोर हृदय को, हम जैसे अधम जीव को उन्होंने बदल के रख दिया, बदल के रख दिया। महापुरुषों का प्रभाव होता है जी। हर्षिता पुरी जी देहरादून से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से घर में भागवतिक माहौल हुआ है और माता पिता के प्रेरित करने पे मैं नाम जप करना शुरू किया हूँ। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि भाव के बिना नाम जप से भी लाभ मिले? बिल्कुल परम लाभ, अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे हमारा चिंतन कहीं और हो और हम भोजन पा रहे हैं तो हमारा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? पेट तो भर जाएगा ना, पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? हाँ, तो हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, हम राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा, हमारी भगवत प्राप्ति की यात्रा चल रही। दूसरा उदाहरण, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, जलाने की शक्ति है। प्यार से छुओ तो जल जाओगे, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, या कोई छुआ दे, उसमें जलाने की शक्ति है, दाहिका शक्ति, वो तुम्हें जला ही देगी। जहर में मारने की शक्ति, श्रद्धा से पी जाओ या धोखे से पी जाओ या कोई जबरदस्ती पिला दे, तुम मर ही जाओगे। ऐसे नाम में अपार शक्तियां हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। परम कल्याण हो जाएगा, मन लगे न लगे, मन लगे या ना लगे। जब हम नाम जप करेंगे तो सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। हम आपको प्रमाण देते हैं कि जो सीधे राम नहीं कह पाते थे, वो बहुत बड़े ग्रंथ के रचयिता हुए, जो हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। तो यदि हम भाव से जपें या कुभाव से जपें या श्रद्धा से जपें या अश्रद्धा से जपें, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। जैसे जहर में मारने की शक्ति, अमृत में अमृतत्व शक्ति है, अग्नि में जलाने की शक्ति, दाहिका शक्ति। ये जब प्राकृतिक अपने भाव को नहीं छोड़ पाते तो नाम अपनी महिमा को कैसे छोड़ देगा? विवश हो जाकर नाम सुमरे, विवश होकर भगवान का नाम ले ले तो गोपति भव सागर तरे। और सादर सुमिरन जे नर करें, अगर कोई सादर सुमिरन करे तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम संसार समुद्र ही सुखा देता, न नौका की जरूरत है न नाविक को नाव खेने वाले की जरूरत। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम अपार महिमा में है। आपका मन लगे न लगे, भाव बने न बने, जिह्वा से नाम का स्पर्श हो रहा, सब काम बन जाएंगे। जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन, ऐसे ही राम नाम या कृष्ण नाम, राधा नाम, हमारी जिह्वा, इन दोनों का घर्षण होता रहे, राधा 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 राधा, इससे दिव्य शक्ति प्रकट हो जाएगी, सब अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा, सब अध्यात्म की वृत्ति आ जाएंगी। केदार पांड्या जी बड़ोदरा से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये पता है कि सही जीवन शैली, सही नियमित व्यायाम, उचित आहार अपनाने से मैं इन समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। फिर भी मैं अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण भटक जाता हूँ। महाराज जी, इनका कहने का मतलब इच्छाओं से भटक जाते हैं कि महाराज जी कोई आध्यात्मिक विशेष साधना या अभ्यास या मंत्र या ध्यान प्रक्रिया बता सकते हैं जिससे मैं भटकूं ना, और जो एक संयमित दिनचर्या। 6 बजे उठते हो सो के? 4 बजे उठो, पहली बात मानो। 4 बजे उठ करके और आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके, और वज्रासन में बैठना जानते हो? वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो,
शौच जाओ, स्नान करो, स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो, फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए, व्यायाम और दौड़ और चलना। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं कह रहे, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो, और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी ले लो, श्रीमद् भगवत गीता जी, और टीका की हुई है पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, बहुत जोर की टीका है, मतलब बहुत जोर की है, सरल से सरल भाषा में स्वामी जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि ग्रामीण आदमी भी गीता को समझ सकता है। तो थोड़ी देर गीता पढ़ो और इसके बाद जो कार्य करो उस कार्य में करते हुए राधा 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 राधा, और जो कार्य करो वो भगवान को समर्पित कर दो। 1-1 घंटा या 5 घंटा या 12 घंटा, जैसा तुम्हारा अभ्यास बन पावे। 1-1 घंटा में कि ये जो 1 घंटे में हमने कार्य किया, जितना नाम जप किया, वो सब हम हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अभी आप देखो रंग आने लगेगा, शुरू तो करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, बेविचार न करो, अगर ब्याह हो गया हो तो एक सीमा में रहो अपने घर में, अपनी भावना, कोई नशा ना करो। नशा करते हो कोई नशा मत करो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। समझ पाए? मंत्र भी मिल गया और रास्ता भी मिल गया। राधा नाम परा विद्या है जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रटते रहते हैं। राधा हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिबो। राधा राधा राधा, ऐसे श्री जी श्याम 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 कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। तो इसलिए नाम जप करो, कर्तव्य का पाओ। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। कै बजे सोते हो? नहीं, गलत टाइम है। 10 बजे तक सो, तब 4 बजे उठोगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा पूरे सोने को मिल गया। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में क्या करते हो? अच्छा, आप कोई कार्य करते हो तो दोपहर में फिर आपको समय मिल जाएगा, तो आप दिन में सो लीजिए थोड़ा। पर ये 4 बजे वाला समय व्यायाम, अपनी दिनचर्या, नाम जप करते हुए, और फिर दिन में 12 बजे सो लीजिए, क्योंकि अगर आप 12 बजे रात्रि करते हैं तो शाम टाइम नौकरी होगी आपकी। हाँ, तो ठीक है, आप दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए। खान पान देखो, शरीर स्वस्थ है तो धर्म भी होगा, अध्यात्म भी होगा, और लोकवत कार्य भी हो। और शरीर है स्वस्थ है तो क्या हुआ? जो सूर्य उदय होते हुए अपनी चारपाई में सैया में है, उसकी आयु, श्री, स्वास्थ्यता, आनंद, स्मृति सब अपहरण हो जाती है। और आज प्रायः ये नियम बना लिया गया है 12-1-2 बजे सोना और 10-11 बजे तक सुबह सोते रहना। 12-1 बजे 2 बजे रात्रि के शयन करना और सुबह 11-12 बजे तक सोना, ऐसा सुनते हैं हम। ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि प्रायः सूर्य उदय के पहले अगर हम पूछे कि कितने लोग उठते हो तो शायद है कि 2 ही 4 लोग, है तो काफी लोग उठते। अच्छा, एक आए महाराज जी, वो कह रहे कि हम, मैं 4 बजे उठने लग गया, आसपास वाले कहने लगे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तेरे को। घर वाले कह रहे हैं तुम, मतलब हमें भी सोने नहीं दे रहा, बोले 4 बजे उठ रहा है, 4 बजे इतना अंधेरा। 4 बजे या 4 बजे तो सत्संग होता है। हम तो धन्य मान रहे हैं भारतवासियों को, भैया इतनी ठंडी में रोड में आके खड़े हो जाते हैं। सर्दी का समय है, ना कोई आग ना कोई कुछ, और कहां कहां से लोग आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, माताएं, बहनें। हम तो प्रणाम करते हैं कि भारतवासियों को कि इतनी श्रद्धा एक साधु के प्रति, ये उनकी श्रद्धा नमन करने योग्य है कि ऐसी सर्दी में रात के हम 2 बजे निकलते हैं, वो पहले खड़े होते हैं, इसका मतलब वो 12-1 बजे से खड़े होंगे, तब कितनी बड़ी श्रद्धा है। सारे तुम्हारे जी रोड के साइड में सो जाते हैं कि जैसे कुछ बचेगा उठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ललित कुमार जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु जी आप श्री जी के मुख से सुना है कि दुख में जीव परमात्मा के अधिक निकट होता है। महाराज जी, हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख वाला भाव कैसे अनुभव कर सकते? नहीं तो सुख क्या है आप हमें बता दो। क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में पद में हो इसे सुख कहते हो? क्या बैंक बैलेंस है इसे सुख कहते हो? या महंगी गाड़ी में चलते हो इसे सुख कहते हो? ये सुख है? अभी तो जैसे गांव के लड़का ना, जब गुड़ बनता है ना और उसका सीरा चाटने को पा जाते हैं तो नाचते हैं, अगर कहीं रबड़ी पा जाए तो सीरा की तरफ देखेंगे नहीं। अभी सुख को जाना ही नहीं।
अच्छा बताओ, अभी शरीर छूटे, क्योंकि मृत्यु लोक है, कभी छूट सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप अकेले शरीर छोड़कर, पूरा दुख ही दुख हुआ कि नहीं हुआ? पूरे जीवन जो कमाया उसमें कुछ नहीं ले जा रहे हो। ये लोक ऐसा खतरनाक लोक है कि इस लोक से जब जाता है ना तो कपड़ा तक उतरा कर भेजा जाता है। ये कपड़ा ही है जीव का। वसान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण, ये कपड़ा ही है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ, दुख नहीं है? सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, ये कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहां लिख दिया, पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम। लिखा कि नहीं लिखा? संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। और आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है, समझ नहीं पा रहे हो। दुख योनयः, भगवान कह रहे दुख योनयः, और उसे हम भोग कर सुख मान रहे हैं, मतलब बुद्धि खराब है। अभी यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है। जिसे हम सुख समझते हैं ये सुख नहीं, सुख की छाया है। अच्छा माना आप बड़े मौज से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है मृत्यु, जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, प्रिय पुत्र से, प्रिय शरीर से, प्रिय मकान से, हर प्रिय वस्तु से। उसकी समस्या का समाधान क्या है? सोचो उसकी समस्या का। तो अभी तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो उसके प्रति जलन पैदा हो जाएगी और दुखद लगने लगेगा। नहीं, जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते, तो घोर दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यहां कुछ अच्छा लगे, बुद्धि खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे हैं और जगे तो ना भूख मिटी और ना लड्डू मिले, है ना? ये स्वाप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। इतना लंबा समय दिया गया था, 70 वर्ष 80 वर्ष, कि जाकर भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, लेकिन भोगों में रम गए। हमारे पास कौन सा सुख है जो स्थायी हो? आप बोलो, सुख कौन सा है? अरे जब सोए तब मुझे इस जागृत के सुखों का सानिध्य नहीं था, तो झूठे हुए ना। और जब जगे तो स्वाप्निक सुखों का सानिध्य नहीं था, तो वो झूठा हुआ ना। ये दोनों झूठे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने के सुखों में आप सुख मान रहे हो, सपने के सुख दुख को सुख मान रहे हो, यही अज्ञान है, यही दुख है। जो आप सुख को सुख ना मान करके सुख की छाया को सुख मान रहे। किसमें सुख है? आप बोलो, अभी आपको ले चलें कि चलो भाई अब समय आ गया, अब बोलो आपके पास क्या है? अगर नाम जप किया है, कृष्ण राधा हरि राम, तो आप गर्व से फूलोगे कि है हमारे पास। और अगर नाम जप नहीं किया है तो यहाँ का कुछ नहीं जाना। ये सब कोई अच्छे से समझ लो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जिस प्रतिष्ठा में हो, यहाँ कुछ नहीं जाना। जहाँ सांस रुकी तो हर डिग्री और हर इनाम और हर यश मिट्टी में मिल जाएगा, और आप अपने कर्मों का भोग जैसा किए हो, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग को भोगोगे। इसलिए नाम जप करो भयभीत होकर, भयभीत होकर। मरना है, सब छूटना है, ये दो शब्द याद कर लो। मरना है और सब छूटना है। तो जब अच्छा भोजन पाओगे तो याद आएगा मरना ही है। तो नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते ही खारा है, और हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई। अभी आनंद आने लगेगा भगवान का जो लिखा हुआ है। इसके जैसे दुकान में लिखा हो औषधालय, दुकान में लिखा हो पुस्तकालय, और आप वहां जाकर के बोलो, मान लो पुस्तकालय में जाओ, बोलो 100 ग्राम मिठाई दो, तो पागल हो क्या तुम? यहाँ पुस्तकालय है, औषधालय में जाके को 100 ग्राम मिठाई दो। तो इसका नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम। इसमें दुख ही दुख परिणाम में मिलेगा, और जो भी मिलेगा यहाँ वो अशाश्वत है, नाशवान, छूट जाने वाला है। यार छूट जाने वाले के प्रति इतनी मेहनत, और जो पास जाना है बोले मन नहीं लगता उसके लिए। यही दुख है, यही दुर्दशा है। इसलिए नाम जप करो, ये सुख नहीं है, इनके प्रति घृणा बुद्धि करो।
कि हमारे मन को फंसा के केवल समय नष्ट किया जा रहा है, ये सुख नहीं। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। समझ रहे? दुख तो है ही है, आकांक्षा क्या करे? सबसे बड़ा दुख आ रहा है भैया, अगर फांसी की सजा को तुम्हें बता दिया जाए कि कल 12 बजे फांसी होगी और विश्व के सारे सुख तुम्हें दे दिए जाएं और कहा जाए भोगो, और अगर तुम्हें सुख मिल जाए तो मुझे बता दो। नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें फांसी का फंदा हर सुख में दिखाई देगा कि यार क्या खाऊं, मरना है कल, क्या भोगूं, कल मरना है। अरे फांसी वाले को तो कल पता है 12 बजे मरेगा, अपने को अभी नहीं पता है कि हम एक शब्द के बाद अगला बोल पाएंगे कि नहीं, अपने तो और संदेह में है, नहीं है। इसलिए अपने को तो बहुत सावधान होकर हर समय निरंतर नाम जप करना है, निरंतर भगवान का भजन करना है। ठीक है ना? हम दुख मांगे नहीं, बिना मांगे मिल गया है। ये दुख ही है, दुखालय व शाश्वतम, संसार दुख ही है। देखो, अगर सूकरी विष्ठा खाती है ना और उसको बैकुंठ जाने के लिए प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान नरसिंह जी कह रहे जिसको ले आओ उसको चलेगी बैकुंठ, तो उनका बैकुंठ में ये मिलेगा? बोले ये तो नहीं मिलेगा, बैकुंठ में कहाँ मिले? बोले नहीं जाला बैकुंठ। समझ रहे हो? इतनी आसक्ति प्रबल भोगों की है कि भगवान और भगवान के परम पद का जीव विषयों के लिए त्याग कर रहा है। नाली के कीड़ा को यदि अमृत के कुंड में डालने ले जाओ तो वो बुरा मानेगा, वो नाली में ही रहना पसंद करेगा। ऐसी भगवान की प्रबल माया है। ये तो बड़े भाग्यशाली जो संत समागम के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र करके भगवान में लगा रहे हैं। नहीं, जहां है वहीं अच्छा लगता है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं, ये मृत्यु है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीता हुआ मुर्दे के समान वो व्यक्ति है जिसका भगवत चिंतन नहीं चलता, जो नाम जप नहीं कर रहा है। बहुत जीवन का सार है नाम जप। नाम जप जितना कर लो उतना आनंद है। हम सब शास्त्रों का सार बार बार कहते हैं नाम जप। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। खूब नाम जप करो। इस समय यज्ञ व्रत और साधन योग सांख्य सब नहीं, नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो और दूसरों का अपकार मत करो, दूसरों का अहित मत करो। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है? कंवर सेन अग्रवाल जी, दिल्ली से। जी महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या गुरु किसी जीवित व्यक्ति या संत को ही बनाया जा सकता है या किसी अजीवित संत को भी? अगर हाँ तो कैसे? हमें बताओ, अजीवित संत आके तुम्हें डांट सकते हैं, तुम्हें दंड दे सकते हैं, तुम्हें दुलार कर सकते हैं प्रगट में कि शाबाश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हमें प्रगट की जरूरत है। हमें माँ का जैसा दुलार मिले और माँ का जैसा थप्पड़ लगाने वाला मिले। ये अव्यक्त तो नहीं बोलेगा कि ना, और अव्यक्त प्रार्थना करो, पर सुने कि ना सुने। और यहाँ तो सामने दृष्टि गई, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं दिखाई दे रहा। जो मान लो प्रियजन है, निज जन है, शिष्य, और ये जो कटु वचन है, जो शासन है और जो प्यार है, जो दुलार है, मुझे लगता है कि भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। फिर भी उन्होंने गुरु प्रगट में बनाया। संदीपनी जी को श्री कृष्ण चंद्र जी ने गुरु बनाया। वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ का प्रवचन कर रहे हैं, शिष्य भाव से राम जी सुन रहे हैं, विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रगट गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। हम किसी भी महापुरुष को गुरु मानकर किसी भी संत के सानिध्य में, आश्रय में आ जाए तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। वो महापुरुष के जो वचन हैं वही हमारे लिए जीवन में अमृत का काम करेंगे। अगर हम महापुरुषों को प्रगट में ना स्वीकार करें तो हमें लगता है हम दिव्य महापुरुषों से वार्ता करने के अधिकारी ही नहीं है। आप जैसे मान लो उड़िया बाबा अंतर्ध्यान हो गए, तो आप उड़िया बाबा से बात करके दिखाओ। लेकिन उड़िया बाबा के जो स्थिति के महापुरुष हैं, अगर हम उनके शरण में हो जाए तो उड़िया बाबा जैसे वचन जो बोले हैं उसी वचनों में आ जाएंगे। हम उनके वचन पालन तभी, जैसे मान लो आप ग्रंथ ले लो, गीता जी ले लो, भगवान के वचन है। गीता का रंग तभी आएगा जब भगवत प्रेमी महात्मा का संग होगा। नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे, पाठ करोगे फिर मनमानी आचरण होंगे। तो हमें तो लगता है कि हमें जैसे आकार में हम हैं, तो हमें आकार में चाहिए कि हमारा शासन कर सके, हमारा दुलार कर सके, हमको हाथ पकड़ के ले चले। हमारी सामर्थ्य नहीं कि अव्यक्त महापुरुषों के बताए हुए वचनों के अनुसार हम चल पड़े। इसीलिए गुरु परंपरा बनी है, आचार्य परंपरा बनी है
कि जिस आचार्य के चरणों में तुम्हारा मन लगे उसी परंपरा से जुड़ जाओ। मंत्र तो आचार्य का ही दिया हुआ है। जैसे मानो मंत्र है ना, तो गुरु मंत्र तो आचार्य का दिया हुआ है, वो गुरु परंपरा से चला रहा है, तो आचार्य ही गुरु हुए, उन्हीं का मंत्र हुआ। तो किसी भी महापुरुष से जुड़ जाए, पर हमें लगता है प्रगट में महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। भगवान शंकर को सत्संग की क्या जरूरत है? अरे ज्ञान समुद्र है स्वयं भगवान, लेकिन काकभूषण जी के यहाँ हंस बन के जाते हो, नीचे बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो इसका मतलब है प्रगट की महिमा है। तो हम प्रगट में फंसे हैं तो प्रगट से ही छूटेंगे। हम प्रगट में महापुरुषों का आश्रय ले लें, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमें लगता है विशेष लाभ मिलेगा। नहीं? अच्छा, आप जैसे मानो अप्रकट विश्वामित्र जी हैं, आप कैसे जानोगे विश्वामित्र जी कैसे थे? अब कोई चित्रपट लिख आपके सामने आ जाए तो आप थोड़ी देर देखोगे, चल उसका प्रभाव, और किसी संत के पास गए हो और उससे मिलने का प्रभाव देखो कि काफी समय तक तो तुम्हारे दिमाग में उछाए रहेंगे। फिर इसके बाद जब माया की हवा चलेगी तब विस्मरण होगा, नहीं आए हो तब छाए थे और जाओगे तब छाए रहेंगे। और उनकी बात तो तुम्हारे समय में, जब तक अपराध नहीं करोगे तब तक वो बात तुम्हारे हृदय में छाई रहेगी। तो हमें लगता है प्रगट महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है, और उसी से हमारा मंगल विशेष होगा। जी। भुवनेश राघव जी संभल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस दास का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जी जिस प्रकार राधा रानी जी के चिंतन से प्रसन्न होते हैं, उनका नाम लेने से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी के किसके चिंतन से जल्दी प्रसन्न होंगे? सियाजू के। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। और भगवान को पसंद है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भा। ये जानकी जी करेंगे। अगर हम सियाजू के चरणों का आश्रय ले लें तो त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव क्षीण हो जाए और हम विशुद्ध भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएं। और हनुमान जी को जो भगवान की कृपा मिली वो सियाजू से ही प्राप्त हुई है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी मात। सियाजू की कृपा से रामजू के अत्यंत प्राण प्यारे हनुमान जी, और हनुमान जी के अधीन श्री रामजू महाराज। तो जैसे यहाँ प्रियाजू वैसे वहाँ सियाजू, कोई अंतर थोड़ी है। नहीं जी। जतिन जी न्यू दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से ये सुना है कि कोई 1000 बार हरि हरि बोले उसे वही फल मिलता है जो भगवान के किसी प्रेमी संत से एक बार नाम ले ले या मिल जाए। ऐसा नाबाजी ने कहा है, 1,00,000 बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। भगवान के किसी प्रेमी भक्त को आर्त भाव से पुकार लो। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार, ताते यह माला रची कर ध्रुव कंठ श्रृंगार। भक्तन की नामावली जो सुनी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होय सहाय। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षमी है तेरी खोट। यदि दासानुदास बन जाया जाए तो बहुत जल्दी भगवान की कृपा हो जाए। अगर हम भगवान के किसी प्रेमी भक्त का स्मरण करें, सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अगनाश। संत दर्शन से, संत सुमिरन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कोटि कोटि यज्ञों का फल केवल संत दरस के लिए अभिमान रहित होकर चलो तो आपको प्राप्त होने लगेगा। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये चलते फिरते संगम है प्रयागराज, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मात्र दर्शन से, अवगाहन तो कोई बिरला ही कर पाता है संत का, मात्र दर्शन और स्पर्श और संभाषण से ही समस्त पापों का नाश करके हृदय में मंगलमय आनंद की, भगवदानंद की स्फूर्ति कर दे। तभी तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिली। जो सुख लव सत्संग, सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव। लंकिनी को एक घूंसा मारा, बोले तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे लयल राम कर जी का। सत्संग हो गया,
हनुमान जी का एक गोसा पड़ा, लंकिनी से सत्संग हो। कभी कभी संतों की डांट फटकार भी सत्संग हो जाती है, प्यार भरा सत्संग तो है ही है। उनका देखना, उनका शासन करना आप पर। कितने सौभाग्यशाली जो संत शासन में रहते हैं। महाराज जी ये कैसे तय होगा कि ये संत है? भगवान जैसे सोई जाने जे देव जनाई, तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करो तो अपने संत से मिला देंगे। मात संगस्त दुर्लभो, देवर्षि नारद जी ने कहा, पर अगम्यो, जल्दी कोई लाभ नहीं ले पाता। पर अमोघस्य, यदि श्रद्धा कर ले गए और निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सा महात्मा सुदुर्लभा, भगवान कहते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्माओं का मिलना बहुत कठिन होता है। पर कभी कभी जैसे बरसात का महीना हो तो ऊसर में भी वर्षा होती है, ऊसर को भी जल पीने का सौभाग्य मिल जाता है। तो कभी कभी वर्षा होती है। वो हमको चुनेंगे कि हम उनको चुनेंगे? अब ये तो भगवान देखेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल पड़ रहा है। हाँ, अगर शिष्य की श्रद्धा बहुत जोर की है तो गुरु को जाके हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर शिष्य की श्रद्धा कमजोर है तो फिर गुरु घसीट लेगा उसको अपने पास, घसीट लेगा। वैसे भी महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी का कहना है कि गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जी। यदि आप योग्य हैं तो गुरु स्वयं आपके पास चले जाएंगे। जैसे राजा परीक्षित को गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी जी। सुखदेव जी महाराज पर गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष परीक्षित हैं, अद्वितीय हैं। ऐसा दूसरा परीक्षित जैसा मिलना बहुत कठिन है। जैसे सुखदेव जी अद्वितीय हैं, ऐसे परीक्षित जी अद्वितीय। परीक्षित जैसा महात्मा मिलना जो गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार किए हैं। उत्तरा जी की कृपा ऐसी रही कि गर्भस्थ शिशु को दर्शन करा दिया, क्योंकि उत्तरा जी ने किसी का आश्रय नहीं लिया। द्रौपदी जी ने तो पतियों का आश्रय लिया, सभा का आश्रय लिया, भुजाओं का आश्रय लिया। एक उत्तरा जी ऐसी महापुरुष है कि सीधे भगवत आश्रय लिया और गर्भस्थ शिशु को भगवत साक्षात्कार का। तो परीक्षित जी की तो तुलना इसलिए हम नहीं दे सकते कि परीक्षित जी जैसे केवल परीक्षित जी हैं और सुखदेव जी जैसे केवल सुखदेव जी हैं। ये अद्वितीय पार्षद है। परीक्षित जी जैसे आज तक उदाहरण में हमें बता दो बच्चा। नहीं कि उदाहरण तो नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी का कहना यही है। वही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी का उदाहरण है। श्रीमद् भागवत जी का कहना भगवान की वाणी। तो भगवान ने तो आदेश किया गीता में कि महापुरुषों के पास जाइए, साष्टांग दंडवत प्रणिपातेन च प्रश्नया, वहां जाइए और प्रश्न कीजिए। ये कभी कभी घटना ऐसी होती है कि सदगुरु अपने योग्य शिष्य को चुन लेते हैं, लेकिन शिष्य योग्य कब होगा? जब सदगुरु कृपा होगी। स्वयं योग्य कैसे हो सकता है? स्वयं योग्य नहीं, सदगुरु कृपा। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा श्री परीक्षित जी की जन्म से ही थी, क्योंकि महाभागवत युधिष्ठिर जी उनके पूर्वज कहे गए, अभिमन्यु जी पिता कहे गए। भगवान श्री कृष्ण वैसे ही संबंध में है और भागवतिक संबंध में है ही। इनकी समानता तो हम कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग पार्थिव मांस के शरीर को अभिमान पूर्वक स्वीकार करने वाले देहाभिमानी जीव कैसे गुरु के योग्य हो सकते हैं? हमें गुरु की शरणागति की चाह करनी है और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानना है और उनसे प्रार्थना करनी कि आप हमारे गुरु जी को मिला दीजिए या हमको वहां पहुंचा दीजिए, या गुरु जी को बुला दीजिए। कि जैसे गाय अपने बछड़े के पास चली जाती है, बछड़े की योग्यता नहीं घसीट रही, वो बछड़ा उनका है। जैसे गाय जो है बछड़े के पास लंबाती हुई जाती है, इसमें बछड़े की महानता नहीं है, गाय का वात्सल्य है, क्योंकि वो बछड़ा उसका है और वो उसको दूध पिलाने जा रहे हैं, है नहीं? तो अगर हम योग्यता शब्द, तो फिर गुरु महिमा लघु हो जाती है। उसके अंदर योग्यता आर्त भाव है, उसके अंदर योग्यता दैन्यता है, उसके अंदर योग्यता प्रपत्ति है, तो गुरु उसको स्वीकार कर लिया जा करके। तो हमें दोनों प्रमाण मिलते हैं कि भगवान की भक्ति से संपन्न जो सदगुरुदेव भगवान है, कभी कभी अनाधिकारी को भी स्वयं पकड़ करके और भगवत प्राप्त करा देते हैं, और कभी कभी अधिकारी के यहाँ जा करके उसे स्वीकार करके भगवत प्राप्त करा देते हैं। दोनों उदाहरण प्राप्त होते हैं जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनकर मैंने अपने जीवन में बहुत सारी बातों को समझना, उन पर अमल करना शुरू किया है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे सही राह दिखाएं। 4 साल पहले मुझे मेरे से एक गलती हुई जिसने मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत प्रभाव डाला। अब सब ठीक है, लेकिन उस गलती का बोझ अभी भी मेरे मन पर है और मैं अपराध बोध से मुक्त होना चाहती हूँ। महाराज जी, मेरी मदद करें, मैं मन की शांति चाहती हूँ। यदि वो चरित्र संबंधी दोष है, हम पूछना नहीं चाहते लेकिन आपको बता रहे हैं, यदि चरित्र संबंधी दोष है तो पुनरावृत्ति ना की जाए और भगवान का भजन किया जाए तो अपने आप शांत हो जाएगा।
भगवान का किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण, और आपको जो जलन हुई, पश्चाताप हुआ, उसी से वो भस्म हो जाएगा। आप आगे पुनरावृत्ति न करें। अब लो नशानी अब ना नशई। प्रिया जी अयोध्या से। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। महाराज जी जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आ रहे हैं, चुनौतियों का सामना करने के लिए आंतरिक मजबूती मैं कैसे लाऊं? खुद को भगवत मार्ग पे प्रारंभ करना चाहती हूँ। हाँ, नाम जप में, नाम जप बल है। जितना नाम जप करोगी उतना बलवान हो जाओगी। ये जो हम चाहते हैं कि ना करें फिर भी हम करते हैं, या जो हम चाहते हैं करें नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों के लिए हमें नाम बल की आवश्यकता है। हम जितना नाम जप करेंगे उतने हम में बल आता चला जाएगा। नाम जप जरूर करो, सब करो, सबका मंगल इसी में होगा। आप देख लीजिए, खुद देख लीजिएगा। और नाम जप नहीं तो बातों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इनको नहीं जीत सकते आप। ये बहुत सुबट है, 1 मिनट में बड़े अच्छे अच्छे को घुटने मिला देते हैं। इसलिए नाम जप जितना अधिक करोगे उतना ही आनंद आपको रहेगा। देखो नाम जप का कितना बड़ा बल होता है। एक दिन ठाकुर हरिदास जी महाराज चैतन्य महाप्रभु के परिकर के हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर कीर्तन कर रहे थे। तो एक धनी मानी 2-3 वैश्याओं के साथ निकला। तो धनी मानी ने कहा कि देखो ये महात्मा कितने निष्ठावान है, नाम जप कर रहे हैं। तो उन वैश्याओं में कुछ चंचल स्वभाव की तो होती है। तो उन्होंने कहा हमको एक दिन का अवसर दो, इनकी भक्ति को अभी देख ले हम। उसने कहा ठीक है। और नव युवती श्रृंगार करके गई, और वो हरे कृष्ण 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 हरे जोर जोर बोलते थे ऐसे। वो गई ऐसे करके बैठी। तो उन्होंने देखा, देखते ही समझ गए। भगवत भक्तों के पास भगवत कृपा से इतना ज्ञान होता है कि कौन किस भाव से आया है, समझ गए। तो बस हरे कृष्ण कृष्ण। वो कहती रुको आप हमसे बात करो, हरे कृष्ण। पूरा रात हो गई वो महात्मा को देखना, हरे कृष्ण। दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, तीसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, और तीसरे दिन रो पड़ी। जब रो पड़ी तब रुके। कहा क्या कहना चाहती थी? बोले अब तो सब बह गया। 3 दिन से कीर्तन सुन रही हूं, मैंने ऐसा ऐसा निश्चय किया था कि आपको भ्रष्ट कर दूंगी, लेकिन आज मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है कि आप जैसे निर्मल महात्मा के प्रति दोष दृष्टि, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं नीच वैश्या हूं। तो उनका हरे कृष्ण बोलो, इसी से तुम्हारा भी उद्धार हो। वो उसी दिन से परम भागवत बन गई। और महाराज तो स्वयं परम भागवत है। नाम का बल देखो, एकांत स्थान, और वो आई है सहयोग काम का लेकर के भ्रष्ट करने के लिए। तो अब वहां कोई प्रश्नवाचक चिन्ह था ही नहीं। जवान साधु थे तो भ्रष्ट होने में कोई देर, लेकिन नाम में इतना सुख है कि भोग में अरुचि, और भोगासक्त वैश्या को भी भोगों से अरुच करा के वहां भागवत बना दिया। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। आप नाम की सामर्थ्य को आश्चर्यचकित होकर मानोगे ही नहीं कि ऐसी कहां होती नाम में सामर्थ्य। एक केवल राम जी, भक्तमाल का चरित्र है। केवल राम जी, जिनको कुबा केवल राम जी कहते हैं, वो गरीब भगत थे। उनका स्वभाव था जहां वो संतों को देखते दौड़ पड़ते, चरण में प्रणाम करना, घर लाना, चरणोदक उतारना, और जो रूखा सूखा बने सो पवाना। तो जब संतों को आदर मिलता है तो दूसरे संतों से चर्चा करते हैं। तो एक अयोध्या से बड़ी भगवान श्री राम जी की मंडली संतों की उधर से गुजर रही थी। तो पूछा भाई केवल राम जी का घर कौन सा है, बड़े भगत हैं भाई यहाँ। तो केवल राम जी ने जब सुना संत मंडली आई, अरे आज तो नाच पड़े कि आज तो बहुत से संत, खूब आदर पूर्वक घर, पर खाने को नहीं। अब उन्होंने पत्नी से कहा कि गरीब आदमी थे, अब 1-2 संत हो तो कुछ बने, अब जहाँ 50 संत हैं। तो पत्नी से कहा अब क्या हो सकता है, भगवान आज इतनी बड़ी कृपा की कि इतनी संत मंडली हमारे घर आई, आज पवाने के लिए कुछ नहीं है। तब पत्नी से कहा तुम इनको बैठा लो, मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। तो गए, एक धनी मानी से बात की। तो लोग जब किसी को गरीब देखते हैं, असहाय देखते हैं, तो उसका दुरुपयोग भी कर बैठते हैं। अत्यंत आवश्यकता, वो बिल्कुल गिड़गिड़ा रहे थे कि आज हमारे अगर संतों का भोजन हो गया तो तुम कहोगे तो हम जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेंगे, आज संत ना भूखे जाएं। तो उनका हमारे एक कुआं खोदवाना है, आप पति पत्नी कुआं खोद देना और हम जो कहोगे संतों को पवा देंगे। तो घी, दाल, आटा सब संतों के लिए ले गए और खूब चक पवाया। जब संत चले गए तब उन्होंने कहा तो मिट्टी, उस समय 60 हाथ 70 हाथ खोदना तब कुआं खुद पाता था। अब वो दोनों राम फावड़ा मारते, वो तसला में रखती राम
और उठा के ले, पति पत्नी दोनों भगत राम 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 कहते हुए 40 हाथ खोद लिए। अब जे ही नीचे वो खोद रहे थे, ऊपर वो रस्सी से मिट्टी खींच रही थी, तो जो बालू वाली मिट्टी थी वो ऐसे धंस गई, पूरा कुआं बैठ गया। अब उनके बचने की तो कोई संभावना ही नहीं केवल राम जी के। लेकिन देखो संत सेवा और भगवान नाम का प्रभाव। अब पत्नी बहुत व्याकुल, तो सेठ घबरा गया। उसने कहा उस समय के हिसाब से कि हम आपको पूरे जीवन का खर्चा देंगे, आप मतलब विकल मत होइए, और देखो हमारा तो कोई दोष है नहीं, आपने कहा था, और अब कुआं में वो दब गए तो इसमें हमारा क्या। राजी करके पत्नी को कुछ संपत्ति खान पान दे करके निपटा दिया, और वो मिट्टी बराबर कर दी गई। 1 महीना बाद वहां से राजा का दल निकला, तो राजा के कान में सुनाई पड़ा राम राम राम। तो इतना आर्त भाव था कि वो तत्काल चकित हुए, मंत्री से कहा यहाँ ये आवाज कहाँ से आ रही। तो उस आवाज को खोजा गया, तो वहां जहाँ कुआं था ना, वहां से आवाज आ रही थी। बोले राम 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 राम, आवाज बोले यहाँ से आ रही महाराज। पूछा यहाँ क्या हुआ था। बोले 1 महीना पहले केवल राम जी थे, बड़े भगत थे, वो सेठ के कहने से कुआं खोद रहे थे, तो मिट्टी धस गई, तो इसी में मर गए, तो हमें लगता है उनकी प्रेत आत्मा है, वो राम राम कहती। बोले नहीं, खुदवाओ इसको। अब वो राजा थे, राज सैनिकों के द्वारा देर न लगी, 1 दिन में खोद लिया गया। तो जहां केवल राम जी बैठे थे, उसके 1 हाथ ऊपर से परत लग गई थी मिट्टी की, और वो गुफा में बैठे थे, और शीतल जल और सुंदर भोजन सामने रखा हुआ था। 1 महीना तक रोज भोजन, रोज पानी और रोज ऑक्सीजन भगवान दे रहे थे। तुरंत खोला गया, निकाला गया, तो अब उनकी तो महिमा प्रकाशित हो गई, बड़ा चरित्र लिखा। तो उनसे पूछा गया आपका जी नहीं घबराया, आपको परे। बोले जब मैं राम राम राम, तो मेरे राम जी आए और मेरे साथ बात करते थे, मुझे भोजन पवाते थे, मुझे जल पवाते थे, मैं बड़ी आराम से था। 1 महीना बड़े आराम से हमारा कर। सोचो जरा, ऊपर से पैक हो चुके हैं कि यहाँ घबराहट में प्राण निकल जाए। मान लो ऐसी कोई परिस्थिति भी हो जाए तो घबरा के मर जाए कि हमारी आवाज भी ऊपर नहीं पहुंच रही होगी, हम कब तक बंद रहेंगे, हाय हाय मच जाए। लेकिन राम 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 राम। भगवान शिव ने जो हलाहल बीच समुद्र में निकला, रा कह के पी लिया और मां से बंद। राम नाम से नीलकंठ में, कंठ में एक जरा बूंद भी पानी का रोकना कठिन है। भगवान शिव ने हलाहल विष को भगवान के नाम के प्रभाव से रोक लिया। तो नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि हम लोग नाम जप करें तो जो करना चाहिए वो हम कर पाएंगे, जो नहीं करना चाहिए उसे हम त्याग देंगे। अगर नाम नहीं जप है तो केवल बातों से तो ऐसा होना असंभव है। जी। स्वाति जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान हमसे प्रसन्न है, ये कैसे पता चलेगा? जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। अगर भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है, तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ने संता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी भगवान प्रसन्न होते हैं तो साधु समागम दे देते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। अगर संत समागम मिल गया, भगवान का नाम यश गुण कीर्तन सुनने को मिल रहा है, भगवान हम पे प्रसन्न है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। यदि संत समागम मिल गया तो भगवान हम पर प्रसन्न है, यह हमें पक्का विश्वास है। और तो हम मायाकृत वस्तुओं के आने जाने को भगवान की प्रसन्नता नहीं जोड़ते। भगवान की प्रसन्नता सच्चिदानंद वृत्ति बने, हमारी चित्त वृत्ति संसार से अलग होकर भगवान के चिंतन में लगे, भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। किसका प्रसन्नता समझ पा रहे हैं आप? आपका मतलब क्या नौकरी लग जाए तो भगवान प्रसन्न नहीं, भगवान की प्रसन्नता का हेतु। भगवान हमसे बात करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी श्रवणेंद्री बाहर की बातें सुन रही तो कैसे सुन पाओगे भगवान की बात? तुम्हारी नेत्रेंद्री बाहर का नानात्व तो देख रहे हैं तो कैसे भगवान को देख पाओगे? नहीं तो भगवान के बिना बिजली इसमें है ना, ये पंखा नहीं जानता, ये हम जानते हैं कि ये बिजली से चल रहा है। ऐसे ही आप भगवान से ही बोल रहे हो, भगवान से ही देख पा रहे हो, भगवान से ही चल पा रहे हो। तुम्हारा पावर भगवान है, भगवान कहीं और थोड़ी है, तुम्हारे अंदर है। और तत्त्वम असी
आप कैसे समझोगे शास्त्र की भाषा, भगवत भाषा, तत्त्वम असि, वही तुम हो, वही पावर तुम हो, केवल भूल गए हो, वही तुम जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जान ही जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवती। अब बच्चा भजन करो तो बात समझ में आ जाएगी, नाम जप करो, खूब नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो, सत्संग सुनो, फिर देखो जीवन कैसे आनंदमय होता है। जी अंजू वर्मा जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में दुख आया, परिस्थिति बड़ी विकट बनी, तो मेरे ठाकुर जी ने मेरी गोद में भक्तमाल दे दी। मेरा तो जीवन ही बदल गया, सारे रहस्य ही के पर्दे ही खुल गए। पर एक दुविधा है, जितने भी चरित्र पढ़े अनुभव किया कि सब में संत सेवा प्रधान है, उसे किस प्रकार से करूं? भक्तों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया संत सेवा के निमित्त, मैं किस प्रकार शहर में रहते हुए संत सेवा। हाँ, अब कलयुग है, नाम पे लगो, दो बातें हैं, साधु सेवा और नाम जप। तो कभी कोई अतिथि संत ऐसे भगवंत मिल जाए, 4 रोटी दाल सब्जी ये पवा दी, पैर धो लिए, वंदना कर ली, ये तो एक बाहरी संत सेवा का स्वरूप है। आंतरिक है, सब संतों की इच्छा है कि भगवान से प्रेम हो जाए, जीव का नाम से प्रेम हो जाए। यदि हम नाम जप करेंगे और भगवान का चिंतन करेंगे तो मानो सब संतों की सेवा हो गई। तो आप खूब नाम जप करो और खुद भगवान की लीला कथा श्रवण करो, और कभी ऐसा संयोग बन जाए तो संतों को भोजन पवा दो। जो हम अर्थ के लिए निषेध करते हैं कि संतों को अर्थ देने में थोड़ा सा पात्रता की जरूरत है। अब जैसे कोई संत वेश में आया, आपसे अर्थ मांगा, आपने अर्थ दे दिया, उसका गलत आचरणों में प्रयोग करे तो आपको भी अधोगति प्राप्त होगी। भोजन पवाने में किसी का निषेध नहीं है। भोजन तो भूख के अनुसार कोई भी पाले, भोजन तो हम अगर जरूरत है तो पशु पक्षियों को भी पवा दें, किसी को भी पवा दें। फिर संत वेश में कोई कहता है भूखे तो दरवाजे पे बैठा दो, भोजन पवा दो। आज का समय पूर्व के समय से थोड़ा परिवर्तित हो गया है। किसी के बाहरी परिवेश से उसकी आंतरिक स्वभाव स्थिति को तत्कालिक नहीं जाना जा सकता। आदमी को पहचानना है तो उसके पास 24 घंटा कम से कम तो रहना पड़े। तो ऐसा नहीं कि सच्चे मार्ग के पथिक नहीं है पर बहुत कम है। आजकल इस वेश का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए हम तत्काल आपको सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत बड़ी क्षमता चाहिए। एक रसिक अनन्यमाल है, आप उसको भी खरीद लेना, छोटी सी पुस्तिका है पर सिद्ध महापुरुषों के उसमें चरित्र हैं, प्रेमी जनों के। यही साधु सेवा की भावना से गुरुजी से आदेश लिया उन्होंने कि हम साधु सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा साधु सेवा है कठिन, संतों को भगवान के समान समझकर सेवन करे तब लाभ मिलेगा, कभी उनके दोष दर्शन न करे। तो उन्होंने अपने गुरुजी के वचन पकड़ लिए। एक बहुत फ्रॉड आदमी था, वो देखता था इनके घर साधु महात्मा आते रहते हो, साधु बन गए। तो वो गए उसके घर में, तो पैर धोया तो उसका यार यहाँ तो बहुत लाभ है। पैर धोए, खवाया पियाया, आराम से बैठा। अब वो कोई साधु था नहीं, फ्रॉड आदमी। तो उसकी दृष्टि ऐसी थी कि क्या ले जाऊं क्या। एक अकेला लड़का था, सोने की जंजीर, सोने के कड़े, और बड़ा घर बड़े आदमी का। तो उन्होंने विचार किया कि लड़का तो बहुत सोना चांदी सब पहने, इससे मित्रता करते हैं और इसी के आभूषण मार देते हैं। तो उसको दुलार करना बैठा, और वो संत को भगवान, कोई पर्दा नहीं, पूरा ऐसा। अब वो अवसर मिला, वो गृह का जो मालिक था किसी कार्य से बाहर गया, पत्नी घर के कार्यों में लगी रही, तो लड़के को बुलाया और आभूषण उतारने लगे तो चिल्लाया, तो गला दबा दिया, मार डाला लड़के को। वहीं एक बाक्स था, उस बाक्स में रख दिया और सोना चांदी सब लेकर के निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो रास्ते में भगवान की लीला, वो आ रहे थे। तो उनका स्वामी जी आप अपमान हो गया क्या हमारी पत्नी के द्वारा, आप इतनी जल्दी क्यों चले आए, कोई त्रुटि हो गई क्या, सेवा में त्रुटि हो गई या आपका अपमान कर दिया, हम क्षमा चाहते हैं, आप घर लौट कर चलिए। अब वो चोर चोरी करके उनके होश उड़ गए। उनका नहीं स्वामी जी आपको घर चलना पड़ेगा, एक बार चलिए और आप प्रसाद पाइए और फिर आप चले जाइए। अब ना कह नहीं सकते, भक्ति का इतना उनका भाव था।
वो गए तो उनका लड़का कहाँ है? पत्नी ने कहा थोड़ी देर पहले स्वामी जी के पास ही खेल रहा था। तो उनका स्वामी जी लड़का कहाँ है? अब वो चुप, क्योंकि वो तो मार डाले। कहा स्वामी जी हम संतों को भगवान मानते हैं, आप हमारे भगवान हो, आप सत्य बोल दीजिए बिल्कुल निश्चल भाव से। इशारा किया बॉक्स में मरा हुआ पड़ा है। कहा क्यों मारा? अगर आप हमसे प्रार्थना कर देते तो हम इससे भी ज्यादा सब कुछ दे देते, आप हमारे भगवान हो, कोई बात नहीं। ये रसिकानंदमाल में आप पढ़ना है चरित्र है, चरण उनके लिए और जल ऐसे डाला और हे भगवान मैं अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार संतों को भगवान के समान समझता हूं, चरण धोए और चरणामृत बालक के मुख में डाला, जीवित हो गया। अब उनको लगा हमारे चरणों का बड़ा प्रताप है। पड़ोस में जाकर के उन्होंने कहा कि हम एक दिन रुकना चाहते हैं, तो कोई खास श्रद्धा नहीं रखते थे, पर सोचा साधु है, उनके घर में रुक के आए हैं, देखा है तो अच्छा साधु हो गया, रोक लिया। उन्होंने जबरदस्ती एक लड़के को मार डाला, ये दिखाने के लिए कि मेरे चरणों में बड़ा प्रताप है। और फिर जब कहा तो कहा मेरे चरण धो के देखो, चरण करके वो जीवित हो जाए। धो के देखे बिल्कुल जीवित चलेगा। अब चले जूता थप्पड़ उनके डंडा, तो उनका उन भगत जी को बुला दो, चरित्र है। तो बोले उन भगत जी को बुला दो। तो लोगों ने सोचा कि यार बुला लो, तो उनको बुलाया। उन्होंने फिर कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संतों को भगवान के समान समझा है, उसके प्रभाव से ये बालक जीवित, तत्काल बालक जीवित हो गए। तब उनको लगा यार मेरे चरणों में नहीं, ये तो भगत जी के। तो फिर उस दिन से वो असली संत बन गए। उन्होंने सब पाखंड छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगे। तो संतों में सब संत भगवान के स्वरूप हैं, पर कुछ जो है आजकल ऐसा चल पड़ा, इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि सावधानी रखिएगा, जिससे आपकी श्रद्धा न गिरने पावे आपकी, क्योंकि वो तो चले गए और श्रद्धा खत्म हो गई तो अच्छे संतों के प्रति भी खत्म हो जाएगी। जहां अच्छे संतों से आपको लाभ मिलता और वो आपके घर भिक्षा लेते, वहां आपकी अश्रद्धा हो जाएगी, तो आप संत देखते ही वो अश्रद्धा आपकी सुरक्षित बनी रहेगी। इसलिए हमें लगता है कि जो चरित्रों में श्रद्धा देखी गई है वो अब थोड़ा सा समय के अनुसार परिवर्तन है। तो कभी कोई ऐसा परिचय का संत महापुरुष मिले तो उसकी सेवा कर दो, नहीं तो नाम जप करो, भगवान के चरित्रों को पढ़ो, भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। के बिना तो रह ही नहीं पाते हम। हाँ, भगवान का चरित्र, भक्तों के चरित्र। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। भगवान को अपने चरित्र से बढ़कर भक्तों के चरित्र पसंद है। जब आप भक्ति चरित्र गाओगे तो भगवान श्रोता बन करके सुनेंगे। जी।